हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम DUET 2021 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वन बहुत अच्छा एक पेपर आया हुआ है। हम क्वेश्चन वन को देखते हैं क्या है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है। एक असर्शन ए है जिसके अंदर हमें एक सेट S दिया हुआ है 1/n², n बिलोंग्स टू n, देन इनफिमम ऑफ S इक्वल्स टू 0। तो हमें इसके बारे में बताना है कि जो इसकी इनफिमम है क्या वो 0 है। सेकंड, इसका रीजन दिया हुआ है इफ x बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट nx मिलेगा n से, सच दैट कि जो x है वो किससे लेस देन होगा, nx से होगा। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है वो इनमें से क्या है। ए क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड, थर्ड में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए फॉल्स और आर ट्रू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो सेट हमारे पास गिवन है वो क्या है, S इक्वल्स टू 1/n² such that n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1/n² है जो वो सेट क्या दिया, n बिलोंग्स टू n। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर रहेंगे वो कहाँ है। सबसे पहले इसमें 1 पुट करते हैं तो 1, फिर उसके बाद 1/2, 2 पुट करते हैं 1/4, 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये सोन कहाँ पे अप्रोच करता दिख रहा है, ये 0 की तरफ। तो ये बात तो क्लियर है ना। जो इस सेट के अंदर हमारे पास इनफिमम है वो कितनी आ रही है, इसकी जो इनफिमम ऑफ f वो कितनी है, सॉरी इनफिमम ऑफ s कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो एजर्शन ए गिवन है वो क्या है, ट्रू, कि इस सेट की जो इनफिमम है वो कितनी है, 0। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो रीजन दिया हुआ है x किस में बिलोंग कर रहे हैं, r में, देन देयर एग्जिस्ट nx किस में, n में, सच दैट ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो आप सिंपल सी बात देखो, जो हमारे पास गिवन है ये वाली चीज क्या है, सिंपल सी आपको दिख रही है, क्या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का काम कर रही है ना। तो जो हमारे पास गिवन है इफ x बिलोंग्स टू r तो देन देयर एग्जिस्ट nx बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जो x है वो किससे लेस देन है, nx से। ठीक है, आप कोई भी नंबर लो, यहां से इस नेचुरल नंबर से पक्का क्या मिलेगा, छोटा। तो वो ये क्या है, बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब देखो इसने ऑप्शन में ट्रू फॉल्स तो दे ही रखा है। अब फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है तो यहां से जो डी ऑप्शन है वो तो गलत हो गया क्योंकि ए इसमें क्या दे रखा है, फॉल्स। अब फर्स्ट ट्रू है तो यहां बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ था, आर हमारे पास क्या है, ट्रू हुआ था। आर ट्रू है तो यहाँ पे आर क्या दे रखा है, फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा एक ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू। यहां तक की बात हम तो कर ली, ए भी ट्रू है और आर भी, रीजन भी। अब क्या देख रहे हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप एक चीज देखिए, ये पूरे आर पे नेचुरल नंबर पे है ना, लेकिन यहां तो कहां से कहां तक बात हो रही है, 0 से 1 पे। 0 से 1 पे भी ये बात क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला जो रीजन दिया हुआ है वो इसकी भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
गिवन बिलो टू स्टेटमेंट S1 suppose that an greater than 0 for every n, limit n tending to infinity an plus 1 by an, less than 1, then limit n tending to infinity. S2 में greater than 1, limit n tending to infinity. ये हमें यहाँ 0 के इक्वल दे रखी है लिमिट, यहाँ इनफाइनाइट के। ठीक है, देखो इससे ही पता लग रहा है कि सारी चीज है ना रेशियो टेस्ट के इर्द गिर्द ही है। 1 की कंडीशन भी है, an बाई an है। तो यहां देखो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट को डिफाइन कर दें। सबको पता होगा वैसे रेशियो टेस्ट क्या होता है। रेशियो टेस्ट जो हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an, यहां से 3 केस बनते हैं, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1। यहां कहते हैं ये कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे कहते हैं डाइवर्जेंट है, और यहां टेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन यहां बात एक बार लेस देन 1 की है, एक बार ग्रेटर देन 1, तो इससे क्लियर हो जाएगा चीजें। तो जो एक बात ये है, और दूसरी चीज हमारे पास हमें ये पता है जो हमारे पास an है, ये भी एज ए रिजल्ट आप हम सबको पता होता है an यदि ये कन्वर्जेंट है तो हम यहां से क्या कहेंगे, जो एक क्राइटेरिया है ये कहता है कि जो इस पे लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। और यदि ये डाइवर्जेंट है, एक केस हमारा ये है, सेकंड केस क्या है, an कैसा, डाइवर्जेंट। an डाइवर्जेंट है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, जो an है वो ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन इसमें भी होती है जो an पॉजिटिव टर्म से। ठीक है, दूसरी बात जो यहां से दी हुई है, जो an प्लस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an। ठीक है, कैसा है, लेस देन 1। अब एक बात बताओ, जब लेस देन 1 है तो कैसा है, कन्वर्जेंट। मतलब जो an हमारे पास सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज an कन्वर्जेंट, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी किसके इक्वल रहेगी, 0 के। जो हमारी स्टेटमेंट 1 यही है ना भाई, ये लेस देन 1 है तो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो गई तो लिमिट an टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब क्या है, जो S1 है वो हमारी क्या हो गई, करेक्ट। तो देखो ये जहां फॉल्स की बात है तो ये कट गया, S1 यहाँ फॉल्स दे रखा है, S1 यहाँ भी फॉल्स दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं S2 की। S2 के अंदर क्या है, यहां an प्लस 1 ओवर an, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये क्या गिवन है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो यहां पे ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो ये किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। ठीक है, तो हम यहां से क्या देंगे, समेशन an कैसा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an किसके इक्वल, इन्फिनिटी के। तो यहां से S1 भी ट्रू है और S2 भी ट्रू है, मतलब जो हमारे पास S2 फॉल्स दे रखा है ये ऑप्शन इनकरेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखना, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, अजर्शन ए गिवन है और रीजन आर। तो इसके अंदर पहले मैं रीजन वाले पे बात करता हूं।
जो सॉल्यूशन है हमारा रीजन पे बात करता हूं, इन आर के अंदर हम सबको पता है कोची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये रिजल्ट तो फेमस रिजल्ट है, सबको पता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो R1 है, जो R है हमारा, वो क्या है, ट्रू। ठीक, अब बात करते हैं एजर्शन पर। क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले एक रियल सीक्वेंस an गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, इसको हमने क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। तो देखो जो ये फॉर्म है, इसको हम कोची की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो हर कोची क्या होता है, कन्वर्जेंट। कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो बस इसको या तो कन्वर्ट करके देख लो, वरना ये कैसी है, कोशी सीक्वेंस। जो हम अजर्शन पे बात करेंगे, अजर्शन के ऊपर क्या है कि जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है an+2, an+2 माइनस an, क्या गिवन है, जो रिलेशन है हमारे पास an+2 माइनस an-1 लेस देन इक्वल्स टू k an+1 माइनस an फॉर ऑल n। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इससे नेक्स्ट वाले, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, k² an माइनस an-1 लेस देन k³ an-1 an-2 एंड सो ऑन लेस देन kn a2 माइनस a1। ऐसे ही ओपन होगा नहीं, तो ये किसके लिए, फॉर ऑल n के लिए। तो जो हमारा ये रिलेशन है an+2 माइनस an-1, इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर गिवन है इसके लिए कोई ना कोई हम क्या लेंगे, m, लेट m ग्रेटर देन n। कोई भी हमने m ले लिया ग्रेटर देन n, कैसा लिया, am माइनस an की फॉर्म में। तो अब देखो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिख दूं, am माइनस am-1 प्लस am-1 माइनस am-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an+1 माइनस an। अब देखो यहां पे इस तरह की कंजक्टिव किसके इक्वल है, k की पावर n a2 माइनस 1। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, जीपी बनेगी ना। तो जीपी की फॉर्म को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, k की पावर n 1 माइनस k की पावर n माइनस 1 1 माइनस के, किसका यूज कर दिया यहाँ पे, और इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। सिंपल सी बात है, हर टर्म को इससे रिप्लेस करेंगे जो फॉर्म गिवन है हमारे पास। तो किसका यूज कर दिया, यूजिंग 1 का, 1 का यूज करने से क्या आया हमारे पास, ये आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो am-1 an किससे लेस देन आई, सॉरी ये लेस देन आएगा, किससे लेस देन आए हमारे पास, kn-1 1 माइनस के लिए। ठीक है, आगे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, थ्योरेटिकली प्रूफ दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेट, अब क्या लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस, जो k दे रखा है वो क्या है, 0 लेस देन इक्वल k लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, द सीक्वेंस जो
के एन माइनस वन इज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो के एन माइनस वन ओवर वन माइनस के ए टू माइनस ए वन, तो कन्वर्जेंट है तो पक्का लेस देन किससे होगी, एप्सिलॉन से, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के से। तो ये किसके इक्वल है, इसके। तो यहां से हम क्या कह देंगे, ए एम माइनस ए एन किससे लेस देन, एप्सिलॉन से लेस देन आ गई। और फॉर ऑल जो एम और एन है वो किससे ग्रेटर देन हो गए, के से। ये हमने क्या मान लिया, टू इसको। तो यहाँ किसका यूज कर दिया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब ए एम माइनस ए एन किससे लेस देन एप्सिलॉन, ये किससे आ गई, लेस देन एप्सिलॉन, तो हम यहाँ कैसे, देयरफॉर ये कैसी है, ए एन इज कोशी सीक्वेंस। तो अभी हमने बताया कोशी सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट। जो ए एन है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ए एन कन्वर्जेंट हो गई, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, जो अजर्शन गिवन है हमारे पास ए इज क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखो हमारे पास ये तो ट्रू था और ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब आप एक बात बताइए, फॉल्स वाले तो कट कर दो, ना तो ये फॉल्स है ना ये फॉल्स है। अब ये कह रहे हैं इन दोनों में ए और आर ट्रू दे रखा है दोनों, लेकिन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आप एक बात बताइए, ये कैसे कह रहा है कोची सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। हमने इसमें क्या प्रूव किया है, यही तो, ये किसकी एक्सप्लेनेशन है, ए की, और वो भी कैसी है, करेक्ट। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्या गिवन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट एस कंटेन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। स्टेटमेंट गिवन है सेकंड हमारे पास, एस कोई कंटेन कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट, तो एस कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। दोनों स्टेटमेंट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें जब हम S1 की बात करते हैं, ठीक है, पहले हमें पता है वी नो दैट S हमारे पास कोई भी, इफ S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और S कैसा है, कॉम्पैक्ट, ये रिजल्ट ही होता है। तो देन यहां से जो इन्फीमम ऑफ S वो भी किस में जाएगा, S में, और जो सुप्रीमम ऑफ S वो भी किस में कंटेन बिलोंग करेगा, S में। तो देखना फर्स्ट स्टेटमेंट, ये एक रिजल्ट है हमारे पास, क्या कह रहा है, कॉम्पैक्ट सेट है, किसको कंटेन कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमल एलिमेंट। क्या रिजल्ट था, S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कैसा है, कॉम्पैक्ट, वो अपनी इन्फीमम भी इसके अंदर बिलोंग करेगी, सुप्रीमम भी उसके अंदर। तो दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो S1 है वो क्या हो गई, ट्रू। जो S1 ट्रू है, जहां जहां फॉल्स दे रखी है वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट, S1 फॉल्स। अब बात करते हैं S2 पे। S2 के अंदर क्या है, देखो हमने ये रिजल्ट तो पढ़ लिया, कॉम्पैक्ट है तो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को कंटेन करेगा। ये कह रहा है कि यदि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो कॉम्पैक्ट सेट होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मान लो मैं इसके लिए कोई भी एग्जांपल लेता हूं, क्या है, एस लिया हमने 0 से 2 यूनियन 2 से 3, ये हमारे पास एस है। ठीक है, सबसे पहले एक बात देखो, जो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट सेट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज प्लस बाउंडेड। ठीक है बेटा,
क्लोज प्लस बाउंडेड, ये एस है, ये क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, कॉम्पैक्ट। लेकिन जो एस है इसका ड्राइव सेट अब सबको पता है क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 2 यूनियन 2 से 3, ये इसका ड्राइव सेट है। क्या ड्राइव सेट इसके अंदर कंटेन हो रहा है, नहीं ना, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा, तो हम क्या कह देंगे यहां से, एस इज नॉट क्लोज। एस क्लोज तो है नहीं, क्लोज नहीं है तो पक्का कॉम्पैक्ट भी नहीं है। लेकिन ये बात तो हमने देखा नहीं है, लेकिन इससे पहले क्या प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो अब आप एक मिनट देखो, इसके अंदर जो इन्फीमम ऑफ एस है वो कितनी है, 2, और वो किस में अंदर बिलोंग कर रही है, एस में। और जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो कितनी है, 2, वो किस में, सॉरी 3, किस में बिलोंग कर रही है, एस में। अब देखो एस हमने ऐसा सेट ढूंढ दिया जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, लेकिन एस क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एस क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। यदि क्लोज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहां से जो S2 वाली है स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर S2 हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स है तो दोनों ट्रू, ये बात तो गलत है, तो कौन सी, S1 तो हमारे पास क्या आ गई, ट्रू, और S2 क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो